उच्च शिक्षा में कैसे भागीदारी सुनिश्चित हो, ये सारे चीज़ों पे यहाँ आज जो है डिस्कशन हुआ। दलितों की जो भागीदारी है जिसमें वाइस चांसलर ना के बराबर है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, प्राइवेट अस्पताल हो, उसमें भी दलितों की भागीदारी लगभग ना के बराबर है। दलित छात्र हैं उनके स्कॉलरशिप काटे जा रही है, चाहे पोस्ट मैट्रिक का स्कॉलरशिप हो चाहे नेशनल स्कॉलरशिप हो। संविधान को कमज़ोर किया जा रहा है, निजीकरण लागू करके आरक्षण को ख़त्म किया जा रहा है, जिससे हमारे बच्चे जो खास करके दलित बच्चे जो यूनिवर्सिटी से पढ़ के जा रहे हैं वो बेरोजगारी की सबसे ज़्यादा दंश झेल रहे हैं। सबसे पहला तो सभी हमारे यहाँ आए हुए जो असिस्टेंट प्रोफेसर सोशलिस्ट सभी को जो है बधाई देते हैं। मुख्य मकसद ये था कि हमारे जो विश्वविद्यालय में कार्यरत प्रोफेसर हैं, शिक्षक हैं, प्रिंसिपल हैं, उनको सम्मानित किया जाए और संविधान को किस तरह से बचाया जाए, उच्च शिक्षा में कैसे भागीदारी सुनिश्चित हो, ये सारे चीज़ों पे यहाँ आज जो है डिस्कशन हुआ, वार्तालाप हुई। खास करके उच्च शिक्षा में जो भागीदारी है, चाहे आप छात्र का ले लीजिए, चाहे प्रोफेसर का ले लीजिए, चाहे बड़े बड़े अधिकारी वाइस चांसलर का ले लीजिए, ये सभी विषयों पे चर्चा की गई। पूरे विश्वविद्यालय चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो चाहे टेक्निकल इंस्टीट्यूट में हो, दलितों की जो भागीदारी है जिसमें वाइस चांसलर ना के बराबर है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, प्राइवेट अस्पताल हो, उसमें भी दलितों की भागीदारी लगभग ना के बराबर है। नए एजुकेशन पॉलिसी आने से बच्चों में ड्रॉप आउट की स्थिति काफ़ी बढ़ गई है। जहां 200 बच्चे एडमिशन लेते थे, अब 5th सेमेस्टर आते आते जो है लगभग आपको जो है 70 से 80 बच्चा ड्रॉप आउट हो गया। अगर अध्ययन किया जाए उस ड्रॉप आउट बच्चे की स्थिति में तो सबसे ज़्यादा उसमें दलित हैं। इसी तरह से देखा जाए कि जो दलित प्रोफेसर जिनकी नियुक्ति होती है विश्वविद्यालय सेवा आयोग या बीपीएससी से, उनकी पोस्टिंग कहीं ना कहीं दूर दराज के इलाके में की जाती है। तो यह भी एक गंभीर विषय है। यहाँ तक हम ये भी देखते हैं कि जो दलित छात्र हैं उनके स्कॉलरशिप काटे जा रही है, चाहे पोस्ट मैट्रिक का स्कॉलरशिप हो चाहे नेशनल स्कॉलरशिप हो, उसमें भी कटौती की जा रही है। जो पढ़ने का एक जरिया था राजीव गांधी फेलोशिप, जो उच्च शिक्षा का सबसे बड़ा स्रोत था विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए, उसको भी समाप्त कर दिया गया है। इन तमाम विषयों पर यहाँ चर्चा की गई थी। दूसरी कि जो शिक्षक हैं उनको राजनीतिक रूप में भी किस तरह से भागीदारी हो, कैसे आगे बढ़ें। जो हमारे यहाँ से चुन के जाते हैं सांसद विधायक, उनकी डिसीजन मेकिंग संसद में कितना है, विधानमंडल में कितना है, इस पर भी समीक्षा की गई है। निरंतर संविधान को कमज़ोर किया जा रहा है, निजीकरण लागू करके आरक्षण को ख़त्म किया जा रहा है, जिससे कि हमारे बच्चे जो खास करके दलित बच्चे जो यूनिवर्सिटी से पढ़ के जा रहे हैं वो बेरोजगारी की सबसे ज़्यादा दंश झेल रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पे यहाँ पे चर्चा की गई है और हम लोग आगे भी निरंतर पूरे हमारे जो इंटेलेक्चुअल ग्रुप है, प्रोफेसर ग्रुप है तमाम यूनिवर्सिटी का, हम लोग इन मुद्दों पे आगे विषय पर चर्चा करेंगे, बैठक करेंगे और लड़ाई लड़ेंगे। प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन की मांग की उठ रही है सर। निश्चित रूप से प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन होना चाहिए, क्योंकि सरकारी नौकरियां दिनों रात खत्म कर एनटीपीसी भेल सेल सब बेच दिया गया है। रेलवे में सरकारी नौकरियां घट के एकदम आधी से रह गई है। तो जो अभी भी जो हमारे दलित समुदाय जो गरीब हैं, हम आपको एक डेटा बताते हैं कास्ट सेंसस का कि 0.35% सिर्फ दलित पोस्ट ग्रेजुएट हैं, 3.16% ग्रेजुएट हैं और मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में तो लगभग नहीं के बराबर हैं। तो ये भागीदारी अभी भी बहुत नगण्य है। इस भागीदारी को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि सरकार जो बच्चे यूनिवर्सिटी से निकल के जाते हैं उनको नौकरी मिले, और नौकरी प्राइवेट सेक्टर में नहीं मिलता है तो न्यायंत आज जो सरकारी नौकरियों में जो है रिजर्वेशन नाम मात्र करा गया है, क्योंकि प्राइवेट धीरे धीरे यूनिवर्सिटी भी प्राइवेट कर रहे हैं, तो प्रोफेसर भी आपको नज़र नहीं आएगा आने वाले समय में जो कि सरकारी महाविद्यालयों में। वैसे स्थिति में निजीकरण क्षेत्र में आरक्षण जरूरी है। लोग ये कह के निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं देते हैं कि दलितों के पास मेरिट नहीं है। हम आज कहते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर किसी के पास मेरिट और क्षमता है वो दलितों का है। पूरे उत्पादन कैपेसिटी का 90% उत्पादन आज दलित समाज के लोग करते हैं। तो निजीकरण में आरक्षण आज एकदम होना चाहिए। इसलिए हमारे सारे जो इंटेलेक्चुअल हैं, प्रोफेसर हैं,
या अन्य सामाजिक संगठन के लोग हैं, ये मांग सरकार से निरंतर करते हैं और करते आए हैं और करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे कि निजीकरण में आरक्षण हो। लोगों को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, चाहे किसी भी जाति से हो, एकजुट होकर एक एक मंच पे आके, या अन्य राजनीतिक पार्टी के भी लोग हैं, जो इशूज है, जो मुद्दे हैं दलितों के, उन मुद्दों पर एक साथ मिलके हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, ताकि जो दलितों की स्थिति जो दिनों दिन निरंतर, चाहे बेरोजगारी, उच्च शिक्षा में भागीदारी, अन्य भागीदारी, स्वास्थ्य क्षेत्र में भागीदारी, सभी में भागीदारी जो घट रही है, डिसीजन मेकिंग पावर जो ना के बराबर है, उनको फिर से दोबारा कैसे लाया जाए, इसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। मेरा नाम प्रोफेसर शशिकांत प्रसाद है, मैं पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ।